हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में लगातार करेक्शन हो रहा था और अभी अ, थोड़े दिन पहले देखें तो एक मूवमेंट आया और उसके बाद नीचे गिर गया स्टॉक और उसके बाद लगातार एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो हम लोग आज देखने का ट्राई करेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और इस स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। तो सबसे पहले अगर रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड का देखें तो 919 रुपीज का प्राइस चल रहा है। 0.40% आज ऊपर था। 5 दिन के अंदर अगर देखें तो 5 दिन के अंदर 0.82% का रिटर्न बना कर दिया है। 1 मंथ में देखें 1.94% का रिटर्न है। 6 महीने में देखेंगे तो 12.44% का रिटर्न है। ईयर टिल डेट में देखेंगे यानी कि जनवरी से अगर आप लोगों ने पैसा लगा कर रखा है रिलैक्सो फुटवियर के अंदर, कुछ भी ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि इस स्टॉक में पोजीशन क्यों ली। और जब स्टॉक के बढ़ने की बारी आती है ना, तब आप लोग स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे स्टॉक में बड़े बड़े मूव आएंगे, तो वो मिस्टेक ना हो वो भी डिस्कस करेंगे। पिछले 1 साल में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है रिलैक्सो फुटवियर के अंदर कि हम होल्ड करके रखेंगे और अच्छा रिटर्न मिलेगा, देखिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो मैंने भी करके रखा हुआ है रिलैक्सो फुटवियर में और शानदार रिटर्न भी मिल रहा है, बिकॉज एवरेज प्राइस ही 600 के आसपास का है, तो वहां से शानदार रिटर्न मिल रहा है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको सही प्राइस पर बाय करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप लोग हाई प्राइस पर भी एंट्री कर जाएंगे, लेकिन जब नीचे गिरता है तो एवरेज करते हैं ना, तो बाद में जब स्टॉक ऊपर जाता है तो अच्छा रिटर्न दिखने को मिल जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम एक साथ बड़ा पैसा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हम हाई प्राइस पर फंस गए तो फिर एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होता। ये रिस्क मैनेजमेंट का दिक्कत है और 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सो फुटवियर के फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप देखिए 22,848 करोड़ का है। अभी भी उतना बड़ा मार्केट कैप नहीं हुआ है जिस तरीके के इनके प्रोडक्ट हैं। करंट प्राइस 919 रुपए का। 52 वीक हाई देखिए 988 रुपीज का। 52 वीक लो देखिए 748 रुपीज का। उसके बाद डिविडेंड ठीक ठाक है। आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है। आरओई में थोड़ी सी दिक्कत है, यानी कि पिछले क्वार्टर्स में अर्निंग अच्छी नहीं रही है। फिर देखिए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्लेजिंग एक भी शेयर नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। पिछले 12 महीनों में 154 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 100 करोड़ के ऊपर अगर कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मैं यहां दिखाऊं आप लोगों को पी रेशियो देखते हैं इसका, तो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। पी रेशियो अगर आप लोग देखोगे तो पी रेशियो अभी यहां पर घूम रहा है, ठीक है। और ये कब का था? ये था ऑलमोस्ट आपका 31 मार्च 2023 को भी, ठीक है। तो पी के हिसाब से देखते हैं और अगर 10 ईयर 10 ईयर का अगर आप लोग देखोगे हाई नजर आएगा। 1 ईयर का अगर आप लोग देखोगे तो एक रेंज नजर आ रही है, तो ऑलमोस्ट एक बाय प्राइस के आसपास आ गया। देखिए ये सपोर्ट जो था ना उसी के आसपास में घूम रहा है। तो यहां से एक बड़ी रैली आई थी और उसी तरीके से अभी भी रैली आ सकती है। फिर देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप लोगों को पता चलेगा कि यहां पर देखें तो जून 2023 में सेल्स हुआ है 739 करोड़ का। जून 2022 में हुआ है 66 और 7 करोड़ का, 667 करोड़ का, 667 करोड़। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था, वहां से 56 करोड़ हो गए। अब होता क्या है ना, देखिए पिछले क्वार्टर से जब भी प्रॉफिट आता है शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट पड़ता है, स्टॉक नीचे गिर जाता है। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसको ले लेता हूं, इस कलर से ले लेते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए आप ये देख रहे हैं ना 39 करोड़ से 56 करोड़ हुआ, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है पिछले क्वार्टर से, और इसका इंपैक्ट क्या आता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है अगर ये वाला और ये वाला प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होता है, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरा देखते हैं, इनको दिक्कत आई है यहाँ एक्सपेंस में, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया।
और जब से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, रशिया यूक्रेन हुआ, वहां के इंपैक्ट से अब कंपनी वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट देखिए यहां कम नजर आ रहे हैं ईयर वाइज, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर ये दिक्कत है इस कंपनी के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत थी नहीं, देखिए एक साल थोड़ा कम हुआ, फिर बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा। जिसका रीजन क्या था, सीधा सीधा आप लोग देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इस कंपनी का कम हुआ और एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए। तो ये रीजन था। ये चीजें जो है टेम्परेरी होती है, जो कि वापस से अच्छी हो जाती है, जो कि आई होप आने वाले टाइम में हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बैलेंस शीट में देखता हूं, रिजर्व इस कंपनी ने अपना बढ़ा दिया है, बोरोइंग्स इस कंपनी ने अपनी घटा दी है। देखिए पॉजिटिव चीजें भी होती है। इन्वेस्टमेंट 89 करोड़ का करके रखा है, फिक्स असेट इन्होंने बढ़ा दिया। तो आप लोग देखो कंपनी का जब प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है ना पिछले साल में, लेकिन कंपनी ने किस तरीके से देखी है ये सर्वाइवल किया है, और उसके बाद क्या नजर आएगा आप लोगों को थोड़े सालों में या थोड़े महीनों में, जब इसका इंपैक्ट नजर आएगा ना, प्राइस बढ़ते हुए नजर आएगा। जब ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, फिर न्यूज चैनल में हर कोई बोलेगा कि ये स्टॉक बाय कर लो, और पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज ही मिलेगी आप लोगों को मार्केट में। जब स्टॉक हायर हाई बनाता जाता है ना, तो पॉजिटिव न्यूज ही मिलती है। जब स्टॉक में बैड सिचुएशन होती है और अभी एक फेयर प्राइस पर मिल रहा है ना, वहां पर कोई स्टॉक को बाय करने के लिए नहीं बोलेगा आप लोगों को, बिकॉज इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग में दिक्कत नहीं। देखिए डीआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी है, ये देखिए एफआईज ने होल्डिंग बढ़ा दी है, पब्लिक ने होल्डिंग घटाई। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्ट है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो मेरे लिए तो बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल देखता हूं मैं, तो मुझे सही लग रहे हैं। और प्रोडक्ट अच्छा है कंपनी का, इंडियन कंपनी है, आने वाले टाइम में ग्रोथ के चांसेस है। एटलीस्ट हम जो स्विंग में पोजीशन बनाएंगे वो टारगेट तो अचीव कर ही जाएगा। और कैसे करेगा बताता हूं। देखिए इस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से। यहां से 2015 लीजिए या कहीं पर भी लीजिए, ये ग्रीन कलर और रेड कलर के मूविंग एवरेज लगा कर रखे हैं 20 और 50 के वीकली चार्ट पर। देखिए यहां जब जब आया है ना, बहुत शानदार रिटर्न बना कर दिया, इतना सारा पैसा बना कर दिया है आप सोच नहीं सकते। फिर देखिए यहां से दिक्कत चालू हुई। अब यहां दिक्कत स्टार्ट हुई तो हमारी लाइन आ जाएगी। देखिए ट्रेंड चेंज हुआ था यहां पर, और यहां हुआ था रीटेस्ट, और ये लेवल है इंपॉर्टेंट। इस लेवल पर जब भी आएगा हम बाय करेंगे, और ये लेवल था 808 रुपए का। लेवल नोट डाउन कीजिए, 808 रुपए का। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए सब जब यहां डर रहे होते हैं ना, मैं मेरा बाइंग लगाता हूं। लेकिन मैंने यहां नहीं लगाया, मेरा बाइंग प्राइस ऑलमोस्ट 892 के आसपास है यहां कहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ये इसका बाइंग जोन था, जी ये वाला 930 से 808 का। तो मुझे यहां पर जब मेरे नजर में आया तो मैंने स्टॉक में पोजीशन ले ली 892 पर। अभी 928 है, 918 है, करंट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इस स्टॉक में अब रिवर्सल के साइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, देख लीजिए ये बना, ये रिवर्सल आया। इस वीकली चार्ट पर ये जो हैमर बना है ना, सिर्फ इसका भी हाई टूटेगा ना, तो आप लोग देखें यहां से यहां टारगेट आ रहा है। और करंट प्राइस से भी अगर देखूं मैं, करंट प्राइस से भी एक सीधा सीधा 15% का ट्रेड बनता है। अब सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैं बटन। देखिए कमेंट बॉक्स में बहुत जने कमेंट लगा रहे हैं कि ना मैं बहुत स्लो बोलता हूं। स्लो बोलूंगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? सीधा सीधा दो लाइन में थोड़ी वीडियो हमको एंड करना है, हमको समझना भी तो है। उसके लिए देखिए लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को पैटर्न बताता हूं। देखिए पैटर्न बनते हैं, समझने वाला चाहिए। ये बन रहा है दिस वन एंड दिस वन एंड गॉन, ठीक है। और यहां पर से हम अगर जब टारगेट देखते हैं रिलैक्सो फुटवियर का, तो रिलैक्सो फुटवियर अब मुझे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी एक रेजिस्टेंस ही आएगा, देखो आप। और ऐसे टारगेट के अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है।
करंट प्राइस से बाय कर सकते हैं, वहां से 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो एवरेज लगाना है, उसके बाद छोड़ देना है स्टॉक को, शानदार रिटर्न मिल सकता है। और जब स्टॉक आप क्या समझ रहे हैं यहां आएगा तो यहां टच नहीं करेगा, यहां आएगा ना तब इसके अंदर मोमेंटम बनेंगे अच्छे खासे और लाइफ टाइम हाई को वापस से तोड़ देगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन पेशेंस चाहिए, जितना पेशेंस अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है और बना कर रखा है तो अभी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, रिलैक्सो फुटवियर में बड़े मूव आने बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।